इस चुनाव में राहुल गांधी के स्थान पर प्रियंका गांधी को सक्रिय किया है। मतलब आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी इस चुनाव में रैलियां कर रही हैं, काफी सक्रिय हैं। तो इसके क्या मायने? उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, आप वीडियो देखिए। जी बिल्कुल, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी हर रैली में दिख रही है। जैसे राहुल गांधी जितनी रैलियों में दिखेंगे आपको, उतनी ही रैलियों में आपको प्रियंका गांधी देखने को मिली होंगी। समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव में मतलब क्या है, क्या होना है। तो मैं आपसे वही जानना चाहती हूँ कि जैसे कि प्रियंका गांधी को इस रैली में सक्रिय किया है, तो इसके क्या मायने हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मुझे फिर ले जाना पड़ेगा पूर्व क्वेश्चन के जगह बिल्कुल कि जब क्या होता है कि एक अगर बहू रूठ के मायके चले जाए जी, तो पहले जेठ अगर पति अगर जाके नहीं समझा पाए तो जेठ को भेजते हैं, जेठ भी नहीं समझा पाए तो ससुर को भेजते हैं जी। तो यहाँ यही है कि जो कर्ज माफी के लिए जो राहुल गांधी ने उंगली पे जो गिनाया गया था उस समय के 10 दिन के जो बात थी जी, वो उनके गले की हड्डी बन गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले चुनाव में जो वादा किया था उस समय जो सारे आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, आज आप जैसे ही जाओगे तो लोग जो है आपके उंगली पे गिनाते हुए जो है किसान कर्ज माफी के बाद आपको मोबाइल पे दिखाई देंगे। इसके जवाब नहीं है राहुल गांधी के पास। यही कारण है कि अभी बहन को आगे किया है, प्रियंका गांधी को आगे किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है। दूसरा यही है कि जिस प्रकार से प्रचार प्रसार राहुल गांधी का किया गया, दुष्प्रचार जैसा, आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि उनको एक तरह से पप्पू घोषित कर दिया। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मोहल्ले में अभी भीड़ की बात में कर रहा था, उसी मोहल्ले के एक बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता ने यह कहा कि भैया आपके पुत्र यदि उस बिजनेस में सफल नहीं हो पा रहा है, उस बिजनेस को बदल देना चाहिए। याद होगा सभी को, राहुल गांधी की तरफ इशारा था। खुल के उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी ने इतने वर्षों तक आजमा लिया राहुल गांधी को, यदि सफल नहीं हो रहा है तो कोई उनको बिजनेस में डाल देना चाहिए। जितने कांग्रेस के प्रति आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनके जिंदगी जो है इस राहुल गांधी के कारण से खतरे में नहीं डालना चाहिए। ये सुझाव दिया गया था। मैं इसी को और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि इनको करना ये चाहिए। प्रियंका गांधी बहुत बड़े नेता है, नेत्री है, लेकिन राहुल गांधी के रूप में जिस प्रकार से अभी रैली निकालने के बाद उनकी छवि सुधरी है, लेकिन दिमाग में क्या है कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जैसे उनके चेहरा है, नाक नक्शा है, इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी भले ही राजीव गांधी जैसे दिखते हो, परिणाम नहीं दे पाए, तो प्रियंका गांधी यदि इंदिरा गांधी जैसे दिखती हो, परिणाम दे पाएगी, इसमें शंका है। दूसरा यही है कि इंदिरा गांधी को देखने वाले लोग, आपको मालूम होगा 84 में उनकी हत्या हुई है, उस बात को अभी जो है आपको 23 और आपके 16, मतलब ये 40 वर्ष बीत चुका है इंदिरा गांधी के मतलब शहादत हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 40 वर्ष का मतलब है अगर उस समय कोई 14-15 साल का हो, तब जाके तो इंदिरा गांधी की कुछ जो कार्यशैली है वो देखा होगा उसने। तो 50 के ऊपर वाले से अगर पूछोगे इंदिरा गांधी के विषय में, वो तो बता सकता है, लेकिन युवाओं को नहीं मालूम है। युवाओं ने जितना पढ़ा है उतना उनको मालूम है। इसीलिए इंदिरा गांधी जैसे दिखना ही पर्याप्त नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 कारण है कि पिछले बार जो यहाँ पर वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर पाए थे। इसी कारण से इस बार प्रियंका को आगे किया गया है और राहुल गांधी को पीछे किया गया है। बिल्कुल जय जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ दिखने से ही